होंगे, लेकिन वो बिना साबुन, बिना केमिकल और बिना पानी के चकाचक चमकेंगे और ये खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो इन चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर हम अपने बर्तन आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चले देखते हैं हमारी ये जो ट्रिक है वो क्या है, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन जो कि काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था। मैंने सोचा कि आपके सामने ही इसकी सफाई करूँगी और लाइव डेमो में आपको चमका के दिखाऊंगी। आप कर सकते हैं जंग साफ़ कर सकते हैं, आप इससे सिंक साफ़ कर सकते हैं, आप इससे कॉले से आप बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने उतार दी है टेप और वाज़ेह फ़र्क आपके सामने है। तो जी देख लें, हो गई ना चकाचक सफाई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने पता नहीं कौन सा केमिकल यूज़ किया है, चांद की तरह चमक रहा है। अब आप इसको लाइक तो करना ही पड़ेगा, चम्मच भर के ऐड करना है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो है सर्फ। गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या आपने गाय भैंसें पाल रखी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जंग साफ़ करने का तरीका। अक्सर हमारी चीज़ों पे जंग लग जाता है तो हमें जंग साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में वैसलीन है तो चेहरे को लेकर मैं आपको बहुत सारे हल बता सकती हूँ। चेहरे पे, नाक पे मौजूद ब्लैक हेड्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, दाने हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर डार्क सर्कल का मसला है, हर किस्म के मसले हल करेंगे सिर्फ एक वैसलीन से। सबसे पहले हमने ले ली है वैसलीन, उसमें हमने डाल दिया है कोको पाउडर। थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, थोड़ा सा कोको पाउडर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और बस इसको लगा देना है पर जहाँ पर आपकी नाक पर, नोज पर ब्लैक हेड्स हैं, और हल्के हल्के रब करें 5 मिनट। 5 मिनट तक जब आप रब कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको किसी भी कॉटन के कपड़े से साफ कर लेना है और साफ करने के बाद सारे ब्लैक हेड्स आप नरम करके दबा के अच्छे तरीके से निकाल दीजिए। और 2 से 3 दिन लगातार ये काम करेंगे तो आपके नाक के ब्लैक हेड्स साफ हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी वैसलीन लेते हैं, इसमें 1 पिंच हल्दी मिलाते हैं तो बस कमाल हो जाएगा और आपके चेहरे का है बड़ा से बड़ा मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। हमने ली है वैसलीन और यहाँ पे ली है 1 पिंच हल्दी। इन दोनों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स इस तरह करना है कि इसमें कोई भी दाना, कोई भी लम्स बाकी ना रहे और ये यकजान हो जाए। जब आपको लगे कि ये क्रीमी सा और एक प्यारा सा टेक्सचर में तब्दील हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको आंखों के नीचे लगाएंगे और 2 से 3 दिन लगाएं, आपके डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। वैसलीन को लेते थर्ड सॉल्यूशन बताने लगी हूँ। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं, पिगमेंटेशन है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना ये दाने ख़त्म हो रहे हैं ना पिगमेंटेशन जा रही है, तो आपने ये वैसलीन ले लेनी है। इस वैसलीन में थोड़ा सा नींबू का अरक मिला देना है, चाहे आप थोड़ी सी अलग लेके बना लें या फिर वैसलीन में ही नींबू का अरक मिला के रख दें। एक तो इससे रंग भी साफ़ होगा और दूसरे क्या होगा, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। आपके चेहरे पर जब पिगमेंटेशन है, टैनिंग हो चुकी है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के शीशे के लिड बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इनकी सफाई करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी पड़ती है, क्योंकि जो इसके किनारे होते हैं ना वो अक्सर उनमें जाके गंदगी और काफ़ी सारे जो है ना वो जरासीमों का ढेर लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेडिसन का खाली रैपर ले लेंगे और टिश्यू पेपर जो है ना वो उसके ऊपर कवर कर लेंगे। टिश्यू पेपर ले लें या फिर आपको ऐसा कोई कपड़ा कॉटन का ले सकते हैं। तो बस इसके साथ ना इसको आपने एक नोक सी बना लेनी है। नोक बनाने के बाद जो शीशा है ना और जो इसमें पतरी लगी हुई है एक, उसके दरमियान में इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करें तो आप देखेंगे कि ना इसकी सफाई हो रही है। और वो टिश्यू पेपर में या फिर वो जो आप कपड़ा लेंगे उसमें सारी गंदगी जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये आम सफाई से नहीं जिसकी साफ़ सुथराई होती, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल तरीका, मेथड जो कि मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से इसकी सफाई करनी पड़ती है और ये हर बार ही करनी पड़ती है, वरना हमारे घर वाले, हमारे प्यारे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा, आप इसको लाइक तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी केले को लेकर, और केले पर हम गिराएंगे सर्फ, और वो क्यों गिराएंगे तो हम ये भी देख लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि केले को जब हम रखते हैं और हम इसे सेव करना चाहते हैं तो वो सेव नहीं हो पाता, दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। तो लेकिन आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप जल्दी से सेव कर लेंगे। इसको हम कट करेंगे और इसको ऊपर वाले खाने में फ्रीज कर देंगे। फिर चाहे आप 2 महीनों के लिए फ्रीज करें या फिर 3 महीनों के लिए फ्रीज रहेगा। ये मैंने घी का जो है खाली पैकेट रखा है, क्यों रखा है ये नीचे वीडियो में लिंक लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा ही मैंने क्यों लगा। अब यहाँ पे फ्रीज कर दें 2-3 महीने के लिए, थोड़ा थोड़ा निकाल के इस्तेमाल करें और ज़बरदस्त टिप है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। केले तो हमने काट के छील के फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन जो इसके छिलके हैं ना
वो मैं फेंकने लगी थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके फ़वाइद कि इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। इसको केले के छिलकों को फेस पे, हाथ पे लगाएंगे ना, तो आपका चेहरा जो है ना वो चांद की तरह चमक जाएगा। इसको ज़ाया ना होने दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई फेस या हैंड रेमेडी नहीं बताने जा रही, बल्कि मैं एक और रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। इसके छिलके जो हैं वो हमने कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसीज में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इन केले के पीसेस को कट कर लिया। कट करने के बाद मैं इसको शिफ्ट करूंगी एक बाउल में, और बाउल में हम पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद हमने इसको अच्छी तरह ना मैश करना है। मैश किस तरीके से करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है। अब पानी जो था वो नीम गर्म है, आपने भी पानी को नीम गर्म कर लेना है। आप या तो नीम गर्म पानी कर लें और इसमें केले को पका लें 2 से 3 मिनट, केले के छिलकों को यानी कि। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पानी गर्म ले लें और उसमें केलों को अच्छी तरह मसल दीजिए इस तरीके से, ताकि इसका गूदा वगैरह अच्छी तरह निकल आए। इससे हम क्या करने लगे हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जब आपको लगे कि पानी थोड़ा थोड़ा थिक हो चुका है तो बस इसमें आपने मीठा सोडा ऐड कर लेना है। मीठे सोडे को हमने 1 चम्मच भर के ऐड करना है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो है सर्फ। सर्फ हमने ये भी 1 चम्मच भर के ऐड करना है। सर्फ जो होता है ना वो बहुत ही नुकसानदेह होता है जिस चीज़ के लिए हम ये लिक्विड तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये अच्छी तरह इसमें झाग भी बन रहा है और इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। इसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है ना वो बहुत ही जानलेवा होता है। अब आप समझ तो गए होंगे मैं किस लिए बना रही हूँ। मैं ये रेमेडी रेडी कर रही हूँ कीड़े मकोड़ों के लिए, चूहों के लिए, छिपकलियों के लिए, लेकिन इसका 2 तरह से इस्तेमाल बताऊंगी। इसके बाद मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो बस ये देखिए रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है सर्फ का और इसका क्या कहते हैं सिरके का। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन किस तरह करना है, हमने इसको 2 हिस्सों में स्टेन करना है। एक हिस्सा हम किचन के लिए रखेंगे और एक हिस्सा हम स्प्रे वाली बोतल में ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह छान दिया है। छान आपने अच्छी तरह लेना है ताकि इसका जितना भी लिक्विड है, जितना भी इसका असर है ना, जूस वगैरह निकला है, वो सारा अलग से अलहदा हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसको छान दिया और थोड़ा थोड़ा एंड में ना हम प्रेस कर लेंगे ताकि जो इसमें पानी रह गया है वो भी अलहदा हो जाए। जब तक हम वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप चैनल को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें या फिर अपनी मर्जी। अगर वीडियो एंड में अच्छी लगे तो जाते ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि बस वो अपनी बहन की इतनी मेहनत की लाज तो रख ले, तो इसको एक लाइक तो दे ही देना। तो चलें जी, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ बारागर्दी कर रही है, मुल्क में ही फिर रही है या आउट ऑफ कंट्री भी जा रही है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी आपने कॉटन का कपड़ा ले लेना है और जब रात को आप किचन में से बर्तन वगैरह धो के फारिग हो जाएं तो एक ये कपड़े को गीला करें इसमें और अच्छी तरह चूल्हे के इर्द-गिर्द शेल्फ काउंटर पर चूल्हे पर फेर दें। तो जितनी ब्राउन कलर की चींटियाँ आती हैं, मक्खियाँ आती हैं या फिर मच्छर वगैरह आते हैं, कॉकरोचेज आते हैं, तो वो ये इन सब को दूर रखेगा आपके किचन से। तो मैं टाइलें भी इसी से साफ कर रही हूँ क्योंकि टाइलों पे आके अक्सर मच्छर बैठ जाते हैं जो कि खाने में गिर जाते हैं। तो बस इसको एक स्प्रे बोतल में कर लेना है और एक आप किचन की सफाई के लिए रख लीजिएगा। तो स्प्रे बोतल वाला आपने वहाँ स्प्रे करना है जहाँ जहाँ आपको मक्खी और मच्छर नजर आते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या आपने गाय भैंसें पाल रखी हैं। तो आपको जिस जगह महसूस होता है कि मक्खी और मच्छर मौजूद है वहाँ पे स्प्रे करें और मक्खी और मच्छर जो है वो इसकी स्मेल से भाग जाएंगे और कभी दोबारा वहाँ का रुख ही नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जंग साफ करने का तरीका। अक्सर हमारी चीज़ों पे जंग लग जाता है तो हमें जंग साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने ले ली है कैंची और कैंची पे लग चुका है बुरी तरीके से जंग, क्योंकि पिछले दिनों ये जहाँ पे रखी हुई थी वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती रही, मुझे पता ही नहीं चला और जिसकी वजह से इसके ऊपर जंग लग गया। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि वही सैंड पेपर ले लेना है आपने जिससे हमने अभी फ्राई पैन को साफ किया है। तो उसका हमने एक और पीस कट कर लेना है। उस पीस को कट करने के बाद हमने इसे कैंची के ऊपर या फिर जहाँ भी आपका जंग लग चुका है, किसी मोटर बाइक में, किसी लोहे की चीज में, किसी ताले में या जिस जगह भी आपको लगता है कि ये जंग मुझे साफ करना है किसी लोहे की चीज के ऊपर से, तो सैंड पेपर से उसको अच्छी तरह साफ कर दीजिएगा। साफ कैसे करेंगे कि हमने एक छोटा सा पीस ले लेना है, उस पीस को हमने उसके ऊपर रब करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कैंची ले ली है, इसमें कोई अभी लिक्विड नहीं लगाया, कोई केमिकल नहीं लगाया, बिल्कुल ड्राई ये कैंची है। और बस ये देखिए सैंड पेपर को मैं इसके ऊपर अच्छे से रब कर रही हूँ। ये रब कर लिया तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो जो जंग है वो काफ़ी अच्छे से उतर रहा है। तो बस ये इसी तरह हमने ये जो पीतल का पीछे एक कैचर सा होता है
वो भी हमने इसको साफ करना, वो भी मौसमी हालात की वजह से काफ़ी काला पड़ चुका है, तो इसको भी हम सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह इसमें चमक आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसमें जंग ना लगे, देर तक ये कैंची जो है वो नहीं रहे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक आगे चल के बताऊंगी। उसके लिए अपने क्या करना है, एक आधा आलू ले लेना है। आधे आलू के ऊपर आपने मीठा सोडा डालना है, बस मीठा सोडा थोड़ा सा उसके ऊपर फैला दीजिए और कैंची को रब कीजिए। यहाँ पर हमने इस कैंची को रब किया है ताकि मज़ीद जो इसका जंग है, जो कालापन है, वो साफ हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया है ताकि मज़ीद जो है ना इसमें जंग ना लगे। और आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का सारा जंग साफ हो गया है। अब लेकिन क्योंकि हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, जब इसकी हम अच्छी तरह रगड़ाई मंझाई धुलाई कर देंगे, जंग उतार देंगे, तो अगर आपकी कैंची का पेच लूज हो जाता है, खुल जाता है, तो खोल लीजिए। मेरी कैंची का तो नहीं खुल रहा था, बस लूज कर दिया था। तो इसको अच्छी तरीके से साफ करना है, इसको 2 हिस्सों में कर लें, साफ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो पीतल वाला पार्ट है वो भी मैंने साफ कर लिया है, काफी अच्छे से शाइन कर रहा है। तो बस इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, आपने वो किसी कपड़े, उसी कपड़े में लगा के ना इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें ताकि ये थोड़ी सी चिकनी हो जाए। इसके बाद दोबारा फिर आपने इसको पानी वाले साइड पे नहीं रखना और ना ही पानी लगे, जैसे खिड़की वगैरह में अक्सर रख दी जाती है कैंची, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा लग रही हो, तो वहां पे फिर जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है। तो बस इसको आपने किसी जगह पे कवर करके कैंची में कवर चढ़ा के फिर रखें, तो दोबारा ना ही इसमें जंग लगेगा, ना ही ये खराब होगी। अभी मैं आपको आगे चल के एक तरीका ये भी बताऊंगी कि इस कैंची को तेज कैसे करना है, क्योंकि कैंची की धार जो है वो काफी खराब हो गई है, ना कपड़ा कट कर रही है, ना कागज कट कर रही है। तो बस मैं ये भी आपको बता दूंगी कि इसको धार किस तरीके से इसकी तेज करनी है। अमूमन तो हम जब कैंची की धार जो तेज करते हैं वो बाजार से करवाते हैं, तो लेकिन बाजार से हम नहीं करवाएंगे, और क्योंकि हमने बचाने हैं बहुत सारे पैसे, और ना ही मेरे घर में कोई है कि मैं किसी को भेज के धार तेज करवा सकूं, लेकिन मुझे कैंची की जरूरत भी है। तो देखिए जी, यहाँ पर मैं कैंची को धार तेज करने का आपको एक अलग से तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है मशीन में से सुई। हाँ जी, ये वही सुई है जिससे हम तरपाई करते हैं। अगर आपके पास छोटी सुई है तो वो ले लें, नहीं तो रजाइयों में डालने वाली एक बड़ी सुई होती है, मोटी वाली होती है, वो भी ले सकते हैं। तो आपने कैंची की धार जहां से कैंची की कटिंग करते हैं, कम से कम आपने इसको रब करना है 20 टाइम, 20 बार। हाँ जी, इसको तकरीबन 20 बार जो है ना, इसको इसके ऊपर रब कीजिएगा, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो ये कैंची की धार जो है तेज हो जाएगी। अगर आपकी धार तेज नहीं होती तो आप कप को उल्टा करके या फिर सिरेमिक की कोई पिच प्लेट है उसको उल्टा करके तो उसके ऊपर रख के भी कैंची की धार को, जिस तरह छुरी को तेज करते हैं इसी तरह कैंची को भी तेज किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने एक मोटा सा कपड़ा ले लिया, इसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छे से काम कर रही है और जंग भी साफ हो गया है। होपफुली आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी खुशी हो और मुझे पता चल सके आपको वीडियो अच्छी लगी है। वो बिना साबुन, बिना केमिकल और बिना पानी के चकाचक चमकेंगे, और ये खुद अब अपनी आंखों से देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो इन चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर हम अपने बर्तन आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चले देखते हैं हमारी ये जो ट्रिक है वो क्या है, ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन जो कि काफ़ी दिनों से गंदा हो रहा था। मैंने सोचा कि आपके सामने ही इसकी सफाई करूँगी और लाइव डेमो में आपको चमका के दिखाऊंगी। आप मान जाएंगे कि बर्तन ऐसे भी साफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक टेप चौड़े वाली, आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। इसको लगाने का मकसद है आपको कंपैरिजन करके दिखाना कि इस हिस्से को हमने ढांप दिया है, कवर कर दिया अच्छे तरीके से, ताकि आपको सामने वाले हिस्से से पता चल सके कि सफाई कितनी ज्यादा हुई है। तो ये देखिए जी, हमने हाफ हाफ इसे कर लिया है टेप से। और मैंने अब ना यहाँ पे पानी लगाना है, मैंने यहाँ पे केमिकल भी नहीं लगाना, और मैंने कोई लिक्विड मिक्सचर कुछ भी नहीं लगाना। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर लिया। अब ये जो हिस्सा रह गया है ना, इस हिस्से पे हम करेंगे इस कागज से सफाई। ये कागज क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए जी, इसको हम इसके ऊपर रगड़ रहे हैं अच्छे तरीके से, और जितनी इसकी कालक है ना वो सारी तर रही है, और आपके सामने देख लें वो शाइन कर रहा है। कोई मैंने साबुन नहीं इस्तेमाल किया, सीधा सीधा मैंने वो कागज ले लिया है। अब इस पेपर से कितनी अच्छी सफाई हो रही है आप खुद देख सकते हैं। हाथ कागज से मेरे भर चुके हैं, लेकिन सफाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस कागज का नाम है जी सैंड पेपर। ये हमारे अक्सर दुकानों से मिल जाता है घर में।
पेंट वगैरह के दरवाजे जब हम करते हैं ना, उसके साथ भी आता है। आपके घर पे भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा, अगर घर में नहीं पड़ा तो आप किसी हार्डवेयर की दुकान से, किसी पेंट वाले की दुकान से ये सैंड पेपर 30-40 रुपए का बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, जंग साफ़ कर सकते हैं, आप इससे सिंक साफ़ कर सकते हैं, आप इससे काले से आप बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने उतार दी है टेप और वाज़ेह फ़र्क आपके सामने है। तो जी देख लें, हो गई ना चकाचक सफाई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने पता नहीं कौन सा केमिकल यूज़ किया है, चांद की तरह चमक रहा है। आप